इमरान खान बिलाशुबा लेजेंड हैं, पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि परवेज़ खटक इमरान खान के भी हीरो रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा। एचिसन कॉलेज में इमरान खान से 2 साल सीनियर परवेज़ खटक, जो हॉकी टीम के कप्तान थे, फुटबॉल और हॉर्स राइडिंग करते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो कैसे इमरान खान के हीरो बन गए और इमरान खान स्कूल लाइफ में उन्हें रश्क की नज़र से देखा करते थे। जुस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परवेज़ खटक कौन हैं, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा गुज़रा, उनकी दूसरी शादी किन हालात में हुई, वो क्यों ज़िंदगी भर सियासी जमातें बदलते रहे, पीटीआई की हुकूमत के आखिरी दिनों में क्या वो ऊंची आवाज़ में इमरान खान की तज़हीक या उन्हें ब्लैकमेल करते थे, क्या उनकी बेगम को दुबई जाते हुए जहाज़ से ऑफलोड कर दिया गया, उन्होंने कैसे अपने दामाद, भाभी की बहन, भतीजी समेत कई रिश्तेदारों को रुकने कौमी असम्बली, रुकने सूबाई असम्बली और नाज़िम बना दिया, और सबसे बढ़कर इमरान खान पर उनके लगाए जाने वाले ताज़ा इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। परवेज़ खटक की आवाज़ ऊंची हो गई, कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ देखते हुए कहा, आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस और बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं, आपका यही रवैया रहा तो हम आपको वोट नहीं दे सकेंगे। ये जनवरी 2022 की बात है, यानी वही साल जब इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के नतीजे में घर जाना पड़ा। पीटीआई मिनी बजट मंजूर करवाना चाहती थी और परवेज़ खटक उसी के लिए वोट ना देने की बात कर रहे थे। ये पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का मंजर था, जहां पर इमरान खान समेत सीनियर क़यादत मौजूद थी। जब परवेज़ खटक की आवाज़ बुलंद होना शुरू हुई, कमरे का दर्जा हरारत बढ़ गया, तो नूर आलम खान ने इमरान खान पर तनकीद की और सख्त जुमले बोले। परवेज़ खटक दोबारा अपनी बात करने लगे तो हम्माद अज़हर ने दरमियान में बोलने की कोशिश की, जिस पर परवेज़ खटक ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया और बोले, मैं वज़ीर आज़म से बात कर रहा हूँ। इमरान खान शायद इस सलूक की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो अपनी नशिस्त पर खड़े हुए और बोले, सबके सामने आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं हुकूमत जायदाद बनाने के लिए नहीं कर रहा, मैं आपको रोज़ रोज़ बुलाकर वोट मांग रहा हूँ। मैं हर रोज़ IMF से कह रहा हूँ कि टैक्स कम करें, मेरे ना तो कारखाने हैं ना मेरा कोई कारोबार है। इमरान खान ने ये जुमले बोले और नाराज़ होकर मीटिंग छोड़कर जाने लगे तो पीटीआई की सीनियर क़यादत उन्हें मनाने लगी, जिस पर परवेज़ खटक अपनी नशिस्त से उठे और मीटिंग का बाइकाट करके बाहर चले गए। ये एक अनहोनी बात थी, लेकिन पीटीआई के मुबस्सिरों का कहना है कि परवेज़ खटक, जो आर्मी के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से मशहूर हैं, वो आने वाले वक्त को भांप चुके थे। शायद यही वजह है कि पीटीआई की आला क़यादत जेलों में रही और परवेज़ खटक वो वाहिद सियासतदान है, यानी पीटीआई के वो वाहिद सियासतदान जो इस अताब से महफूज रहे। आखिर इसकी वजह क्या है और क्या राज है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर परवेज़ खटक कौन हैं, उनका इमरान खान से बचपन का कौन सा ताल्लुक़ है और उनकी ज़िंदगी की कहानी आखिर क्या है। हस्तम खान खटक नौशहरा के सरकारी ठेकेदार थे। अंग्रेज़ दौर में गैर मुल्की आकाओं से वफ़ादारी और उनकी चापलूसी करके हस्तम खान एक बड़े सरकारी ठेकेदार बन चुके थे। उन्हें अंग्रेज़ों की वफ़ादारी पर ज़रूरी ज़मीनें भी दी गईं। इन्हीं हस्तम खान के घर 1 जनवरी 1950 को नौशहरा के नवाही गांव मानकी शरीफ में परवेज़ खटक की पैदाइश हुई। परवेज़ खटक के वालिद के साहिब सरबत होने का अंदाज़ा आप इस अमर से लगा सकते हैं कि उन्हें एचिसन कॉलेज में दाखिल करवाया गया,
जहां पर बर्कियों की सिफारिश पर 600 रुपये माहवार तनख्वाह पाने वाले इकरामुल्लाह नियाज़ी के साहबजादे इमरान खान भी उनके स्कूल फेलो थे। परवेज़ खटक एचिसन कॉलेज के हीरो थे। वो हॉकी टीम के कप्तान थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉर्स राइडिंग के मुकाबले जीतते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे। जबकि इमरान खान के उस वक्त हालात ये थे कि ज़मान पार्क में उनके कज़न्स भी अभी उन्हें क्रिकेट नहीं खिलाते थे, क्योंकि अभी एचिसन कॉलेज में इमरान खान के क्रिकेट के कोच नसीर मोहम्मद ने उन पर एहसान करना यानी उन्हें क्रिकेट के हुनर सिखाना शुरू नहीं किया था। इमरान खान ज़मान पार्क में जैसे अपने बर्की कज़न्स को रश्क की निगाह से देखा करते थे, उसी तरह एचिसन कॉलेज में परवेज़ खटक उनके हीरो थे। और परवेज़ खटक के बकौल इमरान खान ने खुद एक बार उन्हें ये सारी कहानी सुनाई थी और बताया था कि एचिसन कॉलेज में इमरान खान के हीरो परवेज़ खटक हुआ करते थे। परवेज़ खटक एचिसन कॉलेज से गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी पहुंचे। स्टूडेंट लाइफ में परवेज़ खटक सियासी वर्कर के तौर पर मुतहर्रिक रहे। वो जावेद हाशमी, चौधरी निसार, शेख रशीद, परवेज़ रशीद व दीगर हम असरों के पीछे पीछे अयूब खान को घर भेजने की मुहिम का हिस्सा रहे। यही दौर था जब रावलपिंडी में परवेज़ खटक के 2 सिनेमा भी हुआ करते थे, जहां पर अक्सर उनकी फिल्मी अदाकाराओं से मुलाकातें हुआ करती थीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी बनाई तो परवेज़ खटक उनके मद्दाह हो गए और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उनकी सियासत का बाकायदा आगाज़ उस वक्त हुआ जब वो 1983 में नौशहरा से ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए। ये वही इंतखाबात थे जो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के ज़ेरे असर थे और बिल्कुल शेख रशीद की तरह परवेज़ खटक की सियासत का आगाज़ भी आर्मी की छतरी तले हुआ और उस वक्त से लेकर आज तक उन्हें शेख रशीद की तरह ही स्टैब्लिशमेंट और गेट नंबर 4 का सियासतदान समझा जाता है। मगर परवेज़ खटक शेख रशीद से भी एक हाथ आगे निकल गए और वो अक्सर आर्मी के साथ अपनी वफादारियां बदलते रहे। मिसाल के तौर पर 1988 में जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद के बाद ये महसूस कर लिया कि अब फ़िज़ा बदल चुकी है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का टिकट मिलने पर पार्टी बदल ली और फिर 1988 में पहली बार रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी के साथ उनका ये रोमांस ज़्यादा अरसे ना चल सका। कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नसीरुल्लाह बाबर के साथ उनके इख्तलाफात हो गए और फिर उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ी। स्टैब्लिशमेंट के साथ पहली बेवफाई की वजह से शायद अभी नाराज़गी जारी थी, सो वो नवाज शरीफ के साथ ना मिल सके जो उन दिनों सियासी जर्नैलों के चहीते सियासतदान हुआ करते थे। लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो परवेज़ खटक को दोबारा सियासी जर्नैलों की कुर्बत मुयस्सर आ गई। वो 2002 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होकर नौशहरा के नाजिम बने। पीपल्स पार्टी से निकलने वाले बागी ग्रुप ने पीपल्स पार्टी शेर पाओ और बाद में कौमी वतन पार्टी बना ली। उसी के टिकट पर परवेज़ खटक 2008 में रुकने सूबाई असम्बली बने और फिर उन्हें सूबाई वज़ीर आपाशी बना दिया गया। कौमी वतन पार्टी से उड़ान भरकर वो नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए और सूबाई वज़ीर ज़राअत बन गए। जब 2011 में सियासी जर्नैलों ने तहरीक इंसाफ को रीलॉन्च किया तो परवेज़ खटक भी 2012 में इमरान खान के साथी बन गए। परवेज़ खटक 5 मरतबा रुकने सूबाई असम्बली, 3 मरतबा सूबाई वज़ीर रहे। परवेज़ खटक की ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो वो ट्रेजिडी से भरपूर है। उनकी 2 शादियां हुई। उनकी पहली अहलिया एक ट्रैफिक हादसे में वफ़ात पा गई, जिसके तकरीबन 10 साल बाद उन्होंने मोहतरमा अमीरा खटक से दूसरी शादी की। ये वही अमीरा खटक हैं जिन्हें 2018 में शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से दुबई जाने वाली फ़्लाइट में सवार नहीं होने दिया गया था, जिस पर मीडिया में ये प्रोपेगेंडा किया गया कि उन्हें जहाज़ से ऑफलोड किया गया, जबकि ये सारी खबरें गलत थीं। मोहतरमा अमीरा खान इसी साल यानी अप्रैल 2023 में वफ़ात पा चुकी हैं। परवेज़ खटक के पहली अहलिया से 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे यानी बड़ा बेटा इसहाक खान खटक, जबकि 2 बेटे ट्विन्स हैं जिनके नाम इब्राहिम खटक और इस्माइल खान खटक हैं। परवेज़ खटक के दामाद डॉक्टर इमरान खान खटक भी सियासतदान हैं। बड़े बेटे इसहाक खटक ख़ानदानी बिजनेस को संभालते हैं। परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक और उनके बेटे अहद खटक भी सियासत में हैं।
2013 में जब परवेज़ खट्टक को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया गया तो हालात बहुत मखदूश थे। मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश थी कि वो दीगर सियासी जमातों को साथ मिलाकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कायम करें, क्योंकि PTI को फ़कत 1 या 2 वोटों की बरतरी हासिल थी। लेकिन परवेज़ खट्टक ने PTI की कमज़ोर पोजीशन को मजबूत बनाया, आज़ाद अरकान को पार्टी में शामिल किया, बल्कि जिन अफराद से इख्तलाफ हुआ उन्हें पार्टी से निकाला भी। आफ्ताब शेरपाओ की कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके अपनी सूबाई हुकूमत को मजबूत किया, और जब 2018 में दोबारा इंतखाबात हुए तो उससे कबल परवेज़ खट्टक की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बहुत मजबूत थी। वज़ीर आला हाउस की बजाय एक छोटी सी एनेक्सी में सरकारी रिहाइश रखने वाले परवेज़ खट्टक पर दौरान वज़ारत आला करप्शन के संगीन इल्ज़ामात आयद हुए। PTI के ही रहनुमा ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि परवेज़ खट्टक का बेटा इसहाक खट्टक पैसे लेकर सरकारी नौकरियां और तबादले करवाता है। परवेज़ खट्टक पर यह इल्ज़ाम भी लगा कि उन्होंने तंगी और नौशहरा में माइंस का ठेका अपने कज़न्स और दीगर रिश्तेदारों को दिया है, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात की कोई तस्दीक ना हो सकी। परवेज़ खट्टक ने बतौर वज़ीर आला जो शानदार कारनामा सरअंजाम दिया वो सूबाई असम्बली से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल मंजूर करवाना था। यानी कोई भी सियासतदान अवामी नुमाइंदा अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करके जायदाद में इजाफ़ा या कोई और फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, और ऐसा करने वालों को करार वाकई सज़ा दी जा सकती है। मगर अफसोसनाक तौर पर परवेज़ खट्टक ने अपने सरकारी ओहदे का और पार्टी में अपनी पोजीशन का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अपने रिश्तेदारों को नवाजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। उनकी भाभी मुसर्रत अहमद ज़ेब PTI की सीनियर रहनुमा हैं। ये 2013 में PTI की टिकट पर MNA रहीं, मगर उन्हें 2014 में इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया था कि उन्होंने इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ असम्बली सेशंस का बाइकआउट करने के पार्टी फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की थी। मुसर्रत अहमद ज़ेब PTI इस्लामाबाद की जनरल सेक्रेटरी और फिर सदर रहीं। 2017 में मुसर्रत एक दफ़ा फिर उस वक्त ख़बरों में आईं जब उन्होंने मलाला यूसुफ़ज़ई के बारे में एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि उन पर होने वाला हमला पहले से प्लान की हुई कहानी थी। और फिर उन्होंने ये सारी बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ यूँ लिखी कि सवात में जब मलाला के सर का CT स्कैन किया गया तो कोई गोली नहीं मिली थी, बल्कि ये गोली पेशावर में उनके सर में फंसा दी गई। डॉक्टरों को ये राज रखने के लिए हुकूमत ने प्लाटों से नवाजा था। मलाला BBC पर गुल मकई के नाम से जो डायरी लिखती थी वो ख़ुद नहीं लिखती थी, क्योंकि वो लिखना और पढ़ना ही नहीं जानती थी। मुसर्रत अहमद ज़ेब परवेज़ खट्टक से पहले पार्टी में थीं, और ये कहना मुनासिब ना होगा कि उन्हें परवेज़ खट्टक की वजह से 2013 में टिकट मिला था। लेकिन पार्टी से निकाले जाने और मुतनाज़े बयानात के बावजूद 2018 में मुसर्रत अहमद ज़ेब को सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ खट्टक की सिफारिश पर दोबारा पार्टी टिकट दे दिया गया और वो रुकने कौमी असम्बली बनी। परवेज़ खट्टक ने 2018 में अपनी सगी भतीजी, जो उनकी भाभी की छोटी बहन भी हैं, यानी मोहतरमा साजिदा बेगम, उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली बनवाया। इसी तरह उन्होंने अपनी साली मोहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खान खट्टक को भी 2018 में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकने कौमी असम्बली बनवाया। मोहतरमा नफीसा कारोबारी खातून हैं, उनके शौहर कत्ल हो चुके हैं। वो वुमेन चैम्बर पंजाब की सदर भी रही हैं, और बकौल परवेज़ खट्टक जब उन्हें टिकट दिया गया तो उन्हें परवेज़ खट्टक ने मशवरा दिया कि वो गायब हो जाएं कि कहीं अकरबा परवरी की बुनियाद पर उनसे टिकट वापस ना ले लिया जाए। परवेज़ खट्टक ने 3 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था और तीनों पर कामयाब हुए। फिर जब वो वज़ीर आला बन गए तो कौमी असम्बली की नशिस्त खाली कर दी, जिस पर उनके दामाद डॉक्टर इमरान खट्टक ने NA5 से कामयाबी हासिल की और रुकने कौमी असम्बली बने। 2018 में भी डॉक्टर इमरान के लिए यही फार्मूला इस्तेमाल किया गया। इसी तरह 2018 में परवेज़ खट्टक की खाली होने वाली नशिस्त पर उनके भाई लियाकत खट्टक ने नौशहरा के नाजिम की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया और रुकने सूबाई असम्बली बन गए। लियाकत खट्टक का बेटा अहद खान खट्टक भी तहसील नाजिम रहा है, यानी मजमूई तौर पर 2018 में परवेज़ खट्टक के ख़ानदान के
4 अफराद रुकने कौमी असम्बली, 2 रुकने सूबाई असम्बली और 1 तहसील नाजिम था। तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से पास होने वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून सबसे पहले परवेज़ खटक पर लागू होना चाहिए था। इमरान खान के पास पीटीआई के अक्सर रहनुमा परवेज़ खटक की करप्शन के सबूत लेकर जाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी उस पर एक्शन लेने की जहमत गवारा ना की। उनकी नाक के नीचे खटक ख़ानदान के कई रुकने कौमी असम्बली पीटीआई की आशीर्वाद से इक़्तिदार के मज़ेल लूटते रहे, लेकिन किसी को मौरूसी सियासत का ख्याल ना आया। लेकिन जब सियासी जर्नैलों ने इमरान खान के सर से दस्ते शफ़क़त उठाया तो यही परवेज़ खटक थे जिन्हें इमरान खान ने इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो इस सियासी तब्दीली को समझ चुके थे कि अब धारा कहाँ पर बहने वाली है। परवेज़ खटक ने इमरान खान से ऊंची आवाज़ में बात की, उनसे बदतमीज़ी की, उनकी तज़हीक की और उन्हें ये तक कह डाला कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। मगर इमरान खान परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ मालूम नहीं क्यों कोई एक्शन ना ले सके। फिर परवेज़ खटक के एक्शंस दुरुस्त साबित हुए। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हो गए तो सारी पीटीआई क़यादत को जेलों में डाला गया सिवाय परवेज़ खटक के। और फिर इसकी वजह उस वक्त समझ में आ गई जब परवेज़ खटक ने इमरान खान पर सानहा 9 मई का इल्ज़ाम लगा दिया कि वही इसके ज़िम्मेदार थे। पीटीआई ने परवेज़ खटक को पार्टी से निकाल दिया। इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया और इल्ज़ामात को झूठा करार दिया। ऐसी खबरें भी हैं कि परवेज़ खटक इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस में वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं। इक़्तिदार की राहदारियों, सरकारी प्रोटोकॉल, करप्शन की कहानियों को नज़रअंदाज करने का ये अंजाम तो निकलना था। देखें ऊँट किस करवट बैठता है।